नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय। पिछले वीडियो में हमने उनके दो पद्यांश पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम उससे आगे के पद्यांशों का अर्थ समझते हैं। तो आइए देखते हैं अगले पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन जी हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सबसे पहले भावार्थ देख लेते हैं। उन्माद अर्थात पागलपन, अवसाद यानी दुख से उत्पन्न उदासी, यत्न यानी कोशिश, मूड यानी मूर्ख। तो पहली पंक्ति में मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं जवानी, यौवन यानी तरुणाई या जवानी, और उन्माद यानी नशा, अर्थात मैं जवानी का नशा लिए फिरता रहता हूँ। कवि इसमें कह रहे हैं कि मैं हमेशा जवानी की मस्ती में रहता हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है। अर्थात इस मस्ती भरी जवानी में मेरे साथ कई दुख भी रहते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अर्थात जो दुख हमेशा मेरे साथ रहते हैं वो कहीं ना कहीं मेरी मन स्थिति को दुखी करते हैं। तो इससे मेरी मनस्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर मुझे वो रुलाती रहती है। रुलाती भीतर मतलब भीतर यानी अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती है, ठेस पहुंचाती रहती है, दुखी करती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ। अर्थात कवि अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उनकी यादों में खोए हुए रहते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर किसी प्रिय की मधुर स्मृति समाई हुई है और मैं उसी स्मृति को याद करते हुए दुखी रहता हूँ। हर समय उसकी याद मुझे रहती है और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि मैं हमेशा उस प्रिय की याद लिए फिरता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात हजारों कोशिश सबकी मिट गई है, अर्थात सब लोगों ने कोशिश की है, संसार को जानने के विषय में अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक सत्य के विषय में किसी ने नहीं जाना है। परंतु नादान वही है हाय जहां पर दाना। अब इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार के सत्य को जानना सबसे कठिन है और उस जीवन रूपी सत्य को कोई जान भी नहीं पाया है। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहां पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह वहीं रुक जाता है। आगे कवि कहते हैं कि फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अर्थात इस संसार में जिसे जहाँ भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात अपनी स्वार्थ पूर्ति करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, अर्थात मूड यानी होता है मूर्ख।
क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूं, अर्थात इन मूर्ख लोगों की नासमझी को मैंने जान लिया है। इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूं और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैंने सांसारिकता के विषय में जान लिया है, इन मूर्ख लोगों के विषय में जान लिया है, तो मैं पुनः सांसारिकता का ज्ञान सीख रहा हूं और पुरानी बातें पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर रहा हूं। अगले पद में मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कहते हैं कि इस संसार का और मेरा पता नहीं कहाँ का नाता है। कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ, अर्थात भावनाओं से भरी हुई अभिव्यक्ति मेरे अंदर से होती है, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग है, अतः मेरा और संसार का कोई नाता या कोई संबंध नहीं है, अर्थात कहाँ का नाता, कहीं का नाता नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है, विरोध चलता रहता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और इस संसार के जैसे संसार तो मैं स्वप्नों में ना जाने कितने रोज बनाता हूँ और कितने ही मिटाता रहता हूँ। नए आदर्श की रचना करता हूँ और उसे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, अर्थात ऐसे ही संसार में बनाता रहता हूँ और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और ये संसार सागर जिस पृथ्वी पर धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं ऐसे संसार को, ऐसी पृथ्वी को प्रतिपल ठुकराता रहता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ, अर्थात जो सांसारिक लोग धन वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे संसार को मैं हमेशा ठुकराता रहता हूँ और प्रेम रूपी संसार का संचार करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें कवि कह रहे हैं, मतलब हर चीज में कवि का विरोध है। मेरे रोदन में कभी प्रेम भाव छलकता है, निज रोदन अर्थात राग लिए फिरता हूँ, राग यानी प्रेम। मेरे रोने में भी प्रेम है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शिथिल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का ताप है, अर्थात फिर भी मेरी शीतल वाणी में भी आग है। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान, अर्थात भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल, तो हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्यौछावर। कह रहे हैं कि इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उस महलों पर न्यौछावर कर सकता हूँ, अर्थात उन राजाओं के महलों पर मेरे प्रेम रूपी मन के खंडर को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रासाद अर्थात महल को जीवंत बनाए हुए हूँ, अर्थात उस खंडर रूपी महल में प्रेम बसाए हुए हूँ, उसी को मैं जीवित रखता हूँ। अगले पद में कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कह रहे हैं कि जब मैं रोदन करता हूँ, रोता हूँ, मेरे हृदय के
करुण भाव अव्यक्त होते हैं तो लोग इसको भी कहते हैं कि गाना गाता है, या इस करुण भरे भावों को भी गीत गाना कहते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूं, मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग उसे छंद कहते हैं। अर्थात मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और जब ये हृदय के भाव शब्द रूप में अभिव्यक्त होते हैं तो ये संसार सागर छंद बनाने की बात करते हैं, छंद बनाना कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। अर्थात मैं एक कवि न कर अपितु प्रेम का दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूरी तरह मस्त रहता है, और ये दुनिया का पागलपन है जो मुझे कवि कहकर पुकारता है। अगले पद में कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, निवास करता हूँ, और उन्हीं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, वेश धारण करता हूँ। अर्थात उस दीवानगी में प्रेम रूपी सांसारिक संसार में निवास करता हूँ और हमेशा अपने अंदर प्रेम बसाए रखता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। अर्थात जहाँ से गुजरता हूँ वो सारा वातावरण प्रेम का दीवाना हो जाता है, प्रेम से मस्त हो जाता है। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती में छाई हुई है। मादकता यानी नशा तो निशेष मतलब ऐसे ही वो जो बचा हुआ है, जिसमें जो कुछ है वो सारा संपूर्ण संसार में प्रेम के साथ लिए हुए फिरता हूँ। उसमें प्रेम का नशा रहता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं। अर्थात मेरे इस हृदय के भावों को वो जब गीत कहकर पुकारते हैं, मेरी अभिव्यक्ति को देखकर वो छंद बनाना कहते हैं और फिर मुझे एक कवि मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में मैं एक कवि नहीं हूँ, मैं इस सांसारिक संसार का एक प्रेम दीवाना हूँ जो हमेशा प्रेम की दीवानगी लिए फिरता रहता हूँ। तो सभी को धन्यवाद। समझने की कोशिश की होगी, और ऐसे ही और वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद।